आज हम कक्षा 9वीं का चैप्टर कोशिका पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर है। जिसका चैप्टर का नाम है जीवन की मूल इकाई। कोशिका के बारे में हम जानकारी लेंगे। सभी जीव प्राणी कोशिका से ही बने होते हैं। कोशिका हमारे जीवन की मूल इकाई है। कोशिका जीवन की सभी छोटी संरचना और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन के सभी आवश्यक कार्य करती है। कोशिकाएं आकार और संख्या और कार्य में भिन्न होती हैं। कोशिका की सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, जो मृत कोशिका थी, परंतु जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिका की खोज की थी। और इसके बारे में आगे बहुत खोजें हुई। स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। अब हम कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सभी जीव कोशिका से ही बने होते हैं। वर्चू ने 1855 में कहा था कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। सभी जीव कोशिका से ही बने होते हैं। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के भिन्न प्रकार होते हैं। कोशिका के मूलतः 2 प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, जैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। और यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली होती है, जैसे पौधे, जंतु, इनमें ये यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। अब हम कोशिका के मुख्य भागों के बारे में जानकारी लेंगे। कोशिका, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि कोशिका झिल्ली से बनी हुई है। कोशिका झिल्ली से बनी हुई है। इसके चारों तरफ ये हम जो देख रहे हैं, ये झिल्ली है, और ये डबल मेम्ब्रेन है। डबल झिल्ली से ढकी हुई है। और इसके अंदर जो ये हम देख रहे हैं हल्के पीले कलर का, इसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। और इस कोशिका द्रव में भिन्न भिन्न प्रकार के जो ये पार्ट दिख रहे हैं, इसे हम कोशिकांग कहते हैं। और इसके सेंटर में केंद्रक पाया जाता है। ये जो हम देख रहे हैं, इसे हम केंद्रक कहते हैं। अब हम कोशिका झिल्ली के बारे में जानकारी लेंगे। कोशिका को बाहर से ढकती है।
कोशिका झिल्ली कोशिका को बाहर से ढकती है। ये पारगम्य होती है, पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। ये उन्हीं पदार्थों को अंदर जाने देती है जो कोशिका के लिए उपयोगी हैं। इसलिए हम इसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब हम कोशिका के अंगों के बारे में जानकारी लेंगे। इनके यहाँ मुख्यतः 7 पार्ट दिए हैं, 7 अंग बताए हैं। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा राइबोसोम, तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा गोल्जी तंत्र, पांचवा लाइसोसोम, छठा है रिक्तिका और सातवां है प्लास्टिड। अब हम बारी बारी से इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकारी लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत घर कहते हैं। इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त बनती है और यह द्विझिल्ली संरचना है। ये 2 झिल्लियों से बनी हुई है। अब हम आगे राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। साइटोप्लाज्म या रफ एंडोप्लाज्मिक पर उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक, दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो ये हमें रफ एंडोप्लाज्मिक पर पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्लीदार नलिकाओं का जाल होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस आकृति में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बीच में तो हमें ये यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है। इसके चारों तरफ ये कोशिका झिल्ली है और इसके साइड में यहाँ पे देखो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यहाँ पे ये बिंदी के जो हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक है। यहीं पे प्रोटीन का निर्माण होता है और जिन पर ये पॉइंट नहीं दिखाई देते उन्हें स्मूथ रेटिकुलम कहते हैं। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में लिपिड का निर्माण होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक पर प्रोटीन का निर्माण होता है। गोल्जी तंत्र पदार्थों का संशोधन, पैकेजिंग और स्त्राव गोल्जी तंत्र करता है। लाइसोसोम अवशिष्ट पदार्थों को तोड़ता है। इसमें ही उपापचय की क्रियाएं होती हैं। इसे ही हम सुसाइडल बैग कहते हैं। रिक्तिका, इसमें तरल पदार्थ भरे हुए होते हैं। ये पौधों में बड़ी होती है और जंतुओं में छोटी होती है और इसमें जल और पोषक तत्व संग्रहित होते हैं। रिक्तिका में ही जल इकट्ठा होता है और पोषक तत्व हमें मिलते हैं। प्लास्टिड, ये केवल पौधों में ही पाया जाता है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी है, क्रोमोप्लास्ट जिसमें रंग होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो भोजन संग्रह करता है। केंद्रक, कोशिका का नियंत्रण केंद्र करता है।
इसमें डीएनए उपस्थित होता है। आनुवंशिक सूचना को नियंत्रित करता है। केंद्रक कोशिका का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। पादप कोशिका भित्ति क्लोरोप्लास्ट बड़ी रिक्तिका होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, उसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता। और रिक्तिका पौधों की तुलना में छोटी होती है। अतः हम कह सकते हैं कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है। सभी जीवों के कार्य कोशिकाओं पर निर्भर करते हैं। एक कोशिका और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, और बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनता है। इस तरह हमारे शरीर का कार्य होता है, और इसमें इम्पोर्टेंट कोशिका होती है।